2024 का आज आखिरी दिन है। 31 दिसंबर 2024। अलविदा 2024। और कल आगाज है एक नए साल का। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के नए साल को क्यों मनाते हैं। देखिए, कायदे से तो साल का मतलब कुछ है ही नहीं। साइंटिफिकली देखें तो अर्थ ने एक अपना राउंड पूरा किया है, लेकिन फिर भी जिंदगी में जब जब मौका मिले जिस चीज को सेलिब्रेट करने का कर लेना चाहिए। तो एक खुशी मना ली जाती है कि चलिए एक और मौका मिला अपनी जिंदगी को बेहतर करने का। 2024 में बहुत सारे काम जो आपने सोचे थे नहीं कर पाए होंगे। किसी ने सोचा होगा बहुत जी जान लगा के पढ़ेंगे, शायद नहीं पढ़ पाए होंगे। किसी ने सोचा होगा जी जान लगा के किसी और चीज में अपना कोई बिजनेस में काम करेंगे या कुछ भी करेंगे। हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, कोई चूक रह गई हो। तो फिर से किस्मत एक बार मौका देती है इस नए साल के नाम पर ही सही कि आप नए रेजोल्यूशन बनाएं, अपनी पर्सनालिटी को कुछ बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाएं। एक उम्र तक इच्छा रहती है कि हम नौकरी हासिल करें, और जब आप जिंदगी में उस पड़ाव को हासिल कर लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, तब आपकी इच्छाएं, आपकी चाहतें भी बदल जाती हैं। जैसे 42 साल की उम्र में मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं नौकरी हासिल करूं, लेकिन फिर जिंदगी धीरे धीरे समझ में आने लगती है और आपकी इच्छाएं उन छोटी छोटी चीजों से ऊपर की तरफ देखने लगती हैं। आईसीएस हमारा सपना था। आज से लगभग लगभग 15-16 साल पहले हमने इस सपने को देखा। बेसिकली परिमल सर ने ये सपना देखा था और इस सपने के ऊपर काम किया। शुरुआत में परिमल सर ने अकेले काम किया, फिर मैं सर के साथ जुड़ी, फिर हमारी एक टीम बनी। उस टीम में कुछ लोग पीछे छूटते गए, कुछ नए चेहरे जुड़ते गए, पर हमेशा से हमने कोशिश की कि एक बेहतरीन टीम के साथ हम बच्चों का मैक्सिमम टाइम जितना हो सके उन्हें बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं। और आप यकीन मानिए, जब जब बच्चों के एग्जाम आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मेरा एग्जाम आ रहा है, और मैं एग्जाम से पहले 5-7 दिन पहले ये कोशिश करती हूँ कि वो पढ़ाऊं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में जरूर आएगा। ये भगवान की बड़ी कृपा है। कई बार ऐसा हुआ कि एग्जाम से 4-5 दिन पहले जो क्वेश्चंस कराती हूँ वो कई बार एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं। तो ये बाय चांस की भी बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अमूमन ऐसा हो जाता है। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा ये साल। फिर से बहुत कुछ सिखा कर गया। कुछ लोगों के चेहरे सामने आए, कुछ लोगों पे विश्वास और मजबूत हुआ, और जाते जाते इस साल ने सिखाया कि वही पुरानी बातें कि जिंदगी अप्स एंड डाउन्स का नाम है, और हर एक दिन आपका बेहतर नहीं हो सकता। 365 दिन ऐसे नहीं होंगे कि आप कहें कि मैं हर दिन खुश था या खुश थी, और अगर ऐसा है तो कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लाइफ अप्स एंड डाउन्स का नाम है। कभी कोई दिन आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, तो कोई दिन आप ऐसा भी देखते हैं जीवन में जब आप बड़ा लो फील करते हैं और आपको लगता है कि यार लाइफ जैसी हमने सोची थी वैसी नहीं है। तो जिंदगी इसी तरीके से बीत जाती है। और अमूमन आप देखेंगे जो जिंदगी में सही समय पर सही निर्णय लेते हैं वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि पता ही नहीं चला जिंदगी के इतने साल कहाँ चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एनालाइज करूं कि कल तक तो मुझे लगता है मैं 9वीं-10वीं क्लास की तैयारी करती थी, बोर्ड की तैयारी करती थी, और आज देखूं तो जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव, बड़ी खुशी खुशी, ईश्वर की बड़ी कृपा रही, परम पिता का बड़ा बड़ा आशीर्वाद रहा, और बहुत हंसते खुशी में ये जिंदगी के 42 साल निकल गए। एक और साल आ रहा है और फिर से नई उम्मीदें, नई आशाएं लेकर आ रहा है कि कुछ बेहतरीन हम फिर से कर सकें अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब जब नया साल आता है, नई नई इच्छाएं मन में आती हैं कि इस बार ये बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे, अपने आप में कुछ बेहतरीन जो है बदलाव लाएंगे। जिस उम्र के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमूमन वो बच्चे 18 से 27 साल के बीच में होते हैं। बच्चे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे खुद की बेटी भी अब उसी एज ग्रुप में आ गई है, तो हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, और पेरेंट्स के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। ये जो उम्र होती है ना बच्चों 18 से 27 की, ये अपने करियर को सही दिशा देने की उम्र होती है। बहुत सारे लोग आपको कहते मिलेंगे कि अरे 25 तक तो मौज करनी चाहिए। मेरा पर्सनली ये मानना है, और ये सुझाव मेरा लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए खास रूप से है, क्योंकि मैं खुद उसी तबके से थी और मैं जानती हूँ कि हमारी ज़रूरतें कहीं ना कहीं हमेशा हमारे सामने खड़ी रहती हैं, और सोर्स ऑफ इनकम हमेशा हमारा कम रहता है। तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अच्छी बात है। मैं कभी कभी भगवान का बड़ा शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया जहाँ बहुत ज़्यादा कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं थी, तो वरना शायद मैं इतनी मेहनत ना करती। मुझे ये दिखता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी अपने आप सेट करनी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा। बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले। मेरे माँ बाप, मैं बड़ी लकी हूँ, बहुत अच्छे माँ बाप मिले। कुछ लोग तो बस कहने के लिए बात कहते हैं, मुझे सच में बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले जिनके कारण मैं अपनी जिंदगी में जो हासिल कर पाई हूँ उसका बड़ा एक जो बेस बना के मुझे तैयार करके दिया वो मेरे फादर ने दिया।
और 1982 का मेरा जन्म है। उस जमाने में 80s में लड़कियों को पढ़ाने का बहुत लोग तो सोचते भी नहीं थे। 19-20 की बेटियां होती थी, शादी करके चलती करते थे कि भैया एक बोझ है हमारे सिर से हटेगा, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। और फिर देखूं उसके बाद तो जिंदगी जो थी ना वो पटरी पर लाने में पेरेंट्स के बाद टीचर्स ने बड़ा योगदान दिया। और देखते 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 हर एक साल बीतता गया, नए नए रेजोल्यूशंस। मैं अपने यंग एज में जब थी तो टीचर्स बड़े अच्छे थे, वो हमेशा कहते थे कि अपने रेजोल्यूशन बनाओ, कुछ ना कुछ नए साल के लिए टारगेट बनाओ। और वहां से वो दौड़ ऐसा स्टार्ट हुआ कि मैंने हर साल कुछ ना कुछ नया सीखा, हर साल नया कुछ भी, कि मुझे अपनी पर्सनालिटी में ये बेहतर करना है। जैसे मुझे ध्यान है जब मैं शायद 6th-7th में थे, मैं और मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, तो ये बात होंगी शायद 90s की बातें हैं ये। तो हम दोनों ने एक दिन रात में प्लान किया कि हम डिक्शनरी के रोज 10-10 वर्ड्स याद करेंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने काफी लंबे समय तक अपने उस रेजोल्यूशन को पूरा भी किया। और हमारे घर में ना मेरे फादर पढ़े लिखे थे, कई कई डिक्शनरीज थी, हैंडी, पॉकेट वाली, थोड़ी भारी भरकम वाली। तो हमने वो हैंडी वाली डिक्शनरी लेके कि 10-10 वर्ड या 5-5 वर्ड रोज याद करेंगे, फिर एक दूसरे से सुनेंगे। तो ऐसा करते करते हमारी वोकैब बड़ी अच्छी हुई। फिर कुछ जो थे मुहावरे, लोकोक्तियां हम लोग याद करते थे। उन सबके करने से क्या हुआ, तब तो नहीं दिखा, लेकिन उस सब का असर मैं देखती हूँ आज दिखता है। वो जो मेहनत की ना, जो रेजोल्यूशन बनाए कि अपनी लैंग्वेज को अच्छा करेंगे, डिबेट में हिस्सा लिया, कैलीग्राफी में आगे बढ़े, और सिंपोजियम में, और एक आशु भाषण प्रतियोगिता होती है, एक्सटेम्पर स्पीच, उसमें इंस्टेंट आपको टॉपिक दिया जाता है बोलने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो हर साल के बने रेजोल्यूशन थे ना, उनके कारण मैं देखती हूँ पर्सनालिटी में बहुत 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 फायदा हुआ। तो जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं, मैं सबको ये कहूंगी, बेटा अपनी जिंदगी में लक्ष्य जरूर बनाना, और वो लक्ष्य ऐसे बनाना जो अचीवेबल हो। ऐसे पहाड़ वाले लक्ष्य मत बना लेना कि हम आज ही पता नहीं क्या कर देंगे। एक दिन में कोई कुछ भी नहीं होता, एक महीने में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है, आपकी आदतें बदलने लगती हैं, और साल भर में बहुत परिवर्तन आता है। तो अपनी जबान पे काम कीजिए, अपनी लैंग्वेज पे काम कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतरीन बनाइए, खूब पढ़िए, और नई नई चीजों को रोज सीखिए। रोज का एक टारगेट बनाइए, छोटा बनाइए, जो आप अचीव कर पाए। चाहे वो यही क्यों ना हो कि हम आज 10 देशों की राजधानी याद करेंगे, आज हम जो है महासागर, एक महासागर के बारे में कम से कम 20 बातें याद करेंगे, या आज हम जो है एक महाद्वीप के 10 देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा ये भी क्या बातें, बेटा यही बातें आपको आगे ले जाती हैं। जैसे किसी इंसान को जब वो पढ़ता है ना, चीजों में से निकलता है, तो उसके ज्ञान का स्तर बढ़ता है, वो चीजों को जानता है, समझता है, फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, और जिसके इंटरेस्ट का दायरा जितना बड़ा होगा, वो जिंदगी में उतना आगे बढ़ेगा। तो ये बीता हुआ साल हमें बता के जा रहा है कि जिंदगी ने आपको ये मौका दिया था 2024 का, अगर आपने इसको बेहतरीन ढंग से यूज किया होगा तो आप आज बड़े खुश होंगे। और आप याद कर रहे हैं कि भाई आज 2024 जब बीत रहा है तो मैं खुश हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया। अचीवमेंट हमेशा पैरामीटर ये नहीं होता कि हमने क्या कुछ पा लिया, ये भी होता है कि मैं इंसान के तौर पर ज्यादा परिपक्व हो गया या हो गई, मेरे अंदर मेच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, मैं चीजों के साथ ज्यादा एडजस्ट करना सीख गई या सीख गया। तो हर उम्र के अपने अलग अलग इच्छाएं हैं, चाहते हैं, उस हिसाब से अपने लक्ष्यों को बनाना चाहिए और उसकी पूर्ति की तरफ लग जाना चाहिए। चलिए 2025 आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। आप अपने लक्ष्य बनाइए, उनकी तरफ बढ़िए और मेहनत कीजिए। जो इंसान मेहनत करते हैं ना, किसी भी फील्ड में, चाहे वो टीचिंग हो, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को फार्मास्यूटिकल्स में जाना है, किसी को नर्स बनना है, किसी को क्लर्क बनना है, जो कुछ बनना है, जी जान लगा दो बेटा, फोकस्ड रहो, ईमानदार रहो, फिर देखना 2025 कैसे आपके भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। ये 2025 अभी गर्भ में है, इसके अंदर बहुत 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 सारी मतलब ना स्टेमिना है। ये बाहर निकलेगा तब जब आप इसमें मेहनत करेंगे। चलिए परिमल सर जुड़ेंगे। सब लोगों को बहुत नमस्कार। ये 2024 खत्म हो रहा है, लेकिन 2024 ने हमें बहुत कुछ दिया है। 2024 में फिर से डिसाइड हो गया है कि बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शंस होंगे। 2024 में फिर से डिसाइड हो गया है कि जल्दी से सीईटी होगा। 2025 में फिर से डिसाइड हो गया है कि हम लोगों को बहुत बेहतर फ्यूचर बनाने का मौका मिलेगा। तो जो स्टूडेंट लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें एक अच्छा मौका मिलेगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बीच में बैठ गए हैं, उन लोगों ने निराशा को अपने जो गले लगा लिया है। अब तुम लोग जो है 2024 में क्या करने वाले, 2025 से में क्या करने वाले हो, वैसा रिजल्ट तुम्हें आगे मिलेगा।
देखो 2024 में जो पढ़ा 2025 में नौकरी लग जाएगा, 2023 में जो पढ़ रहा था 2024 में नौकरी लग गया, सीधी साफ सुथरी सी बात है। अब 2025 में अगर पढ़ोगे तो नौकरी लग जाओगे। अब हम लोगों ने बचपन से जो है यही काम किया, मेहनत की। अभी बबीता मैम बता रही थी अपने जीवन के बारे में, हम लोगों की लाइफ उतनी स्टेबल नहीं थी, हमें पता नहीं होता था कभी गेहूं काटने हैं, कभी हम खाली हैं, कभी धान लगाने हैं, धान काटने हैं, कभी खाली हैं। तो हम लोगों की उतनी स्टेबल लाइफ नहीं थी, पर जैसे ही मौका मिला छापा मार पड़ती थी, वैसे ही पढ़ते थे, फिर मौका मिला फिर पढ़ते थे। तो तुम लोग देख लो तुम्हारी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है या तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब्ड लाइफ है। जैसे हम लोगों की डिस्टर्ब लाइफ थी, अब किसी टाइम पर जो है अब भैंस ब्याह रही है तो फिर क्या करें, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता था। कभी जो है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है तो टाइम ज्यादा मिल जाता था पढ़ने का, और जैसे ही मौका मिलता था तो हम ज्यादा पढ़ते थे। वो पढ़ाई और फिर उसके बाद फिर कोचिंग की पढ़ाई, और फिर आज भी हम पढ़ ही रहे हैं, और हर साल जो है अपने ज्ञान को, अपने काम को, बाकी चीजों को आगे बढ़ा ही रहे हैं। या तो ज्ञान बढ़ता है, या काम बढ़ता है, या मैच्योरिटी बढ़ती है, या रीच बढ़ती है, सारी चीजें लगातार। तो एक बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं 2024 को विदा कर रहा हूं। 2024 गया, एक अच्छी सरकार बनी, बिना पर्ची बिना खर्ची सिलेक्शन हो रहे हैं, एक प्रोसीजर बन गया। कल जो है हिम्मत सिंह जी ने बोला था कि वार्षिक कैलेंडर जारी होगा, अब भर्तियां सही तरीके से होंगी। तो भाई जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, सारा मामला सही है, मामला सिर्फ तुम्हारे पढ़ने का रह गया। आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऐप पर जो क्रैश कोर्स है सीईटी का, उस पर हमने डिस्काउंट कर दिया है। पहले वो 500 रुपए का था, अब वो 250 रुपए का हो गया है। जो ये हमारे पास जो ये जो ऊपर जो है मैं नंबर डाल दूंगा, इन नंबर के ऊपर कॉल करके आप जानकारी कर लेना। आप कमेंट्स करते रहते हो, कमेंट्स को देखते तो हैं, पर कई बार कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई नहीं भी आता है। जो ये नंबर लिखा रहता है उस नंबर के ऊपर आप जो है जरूर कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले लेना। न्यू जर्नल जो हमने पढ़ाया है वो पूरा कर लो, और जो क्रैश कोर्स है वो पूरा कर लो। ये 3 महीने तुम्हारे पास लगभग हैं, इन 3 महीनों में सीईटी हो जाना है। जो इन 3 महीने अच्छी मेहनत कर लेगा वे 80 पार नंबर ले जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लो भाई, ये मौका तुम्हारे पास है, इसको ऐसे ही मत गवाना। 2024 में हर रोज पढ़ना है, हर रोज क्लास लेनी है। 2025 में तुम लोगों को जो 2024 में जिन्होंने ये रिजोल्यूशन बनाया था 2025 में नौकरी लग जाएंगे। अब 2025 में जो लोग पढ़ेंगे वे आगे नौकरी लग जाएंगे। मुझे इतनी सी बात करनी है। तो ये जो नंबर लगातार स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, इन नंबरों में से कहीं पर भी आप जानकारी ले लो। आईसीएस यमुनानगर का ब्रांच का नंबर यहाँ पर चल रहा है 3rd to 12th क्लास के लिए। आईसीएस कोचिंग सेंटर हांसी का नंबर यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आईसीएस सोनीपत का नंबर चल रहा है, आईसीएस अनूपगढ़ का नंबर चल रहा है। तो ऐसे यहाँ पर जो है बहुत सारी जानकारी चल रही है। इन नंबरों के ऊपर आप लोग जो है जानकारी लेकर के अपना काम कर सकते हो। मेरी तरफ से आज इतना ही। बाय बाय 2024, वेलकम 2025। ये मैथमेटिकल ईयर है, वैसे भी 45 का स्क्वायर है। अब ये 2 चीजों के स्क्वायर का जो है जोड़ है, गुणा भी है, ऐसे जो कई चीजों के अंदर इस प्रकार की चीजें इसमें है। तो मैं आप लोगों को कहता हूं 2025 को सिर्फ मैथमेटिकल ईयर नहीं, अपने जीवन को बदलने का साल भी बना लो। जो लोग 2024 में चूक गए, 23 में चूक गए, 25 में मत चूक जाना। बहुत भर्तियों का साल है, इसमें अपने जीवन को सफल बना लो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बबीता में और 2 बातें करेंगी। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से अलविदा 2024 बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, और वेलकम 2025। तैयार हैं हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करने के लिए। हमारे सभी स्टूडेंट्स, या जितने बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी जुड़ते हैं, सभी लोग इस साल का स्वागत कीजिए और अपने मन में रेजोल्यूशन बनाइए बेहतरीन इंसान बनने की। अगर आपकी पढ़ने की उम्र है तो पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए। अगर आप समाज में कुछ अच्छी सेवाएं दे सकते हैं तो वैसे काम कीजिए। बस काम कीजिए, खाली मत बैठिए। इस पूरे साल में जो कुछ भी गवाया, जो कुछ भी खोया, उसका दुख भूल के और अगले साल को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।